हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बीएड एंड टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज के लिए। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं और अगर आपको कोई वीडियो सर्च करना है तो आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं और जाते जाते बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल और आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ एजुकेशन इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन। तो ये अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स में है टॉपिक, चैप्टर नंबर 4 में थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन में। ठीक है, लेकिन ये टॉपिक अगर आपके किसी और सब्जेक्ट में है तो आप ये वीडियो देख सकते हो। ओके, तो इसमें क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ एजुकेशन इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन, या ऐसे आ सकता है डिस्कस द स्कोप ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन एट स्कूल एंड कॉलेज लेवल। ठीक है, ये किसी भी तरह से क्वेश्चन आए आप लिख सकते हो। एक्चुअली ये क्वेश्चन क्या है, निबंध के जैसा है, जैसे ऐसे लिखते थे ना हम अपने 10th या +2 में या +1 में, उसी तरह है। आपको बस एक स्टोरी लिखनी है कि किस तरह से हम शिक्षा का उपयोग कर सकते हैं अपने पर्यावरण को बचाने में। सिंपल, ठीक है। तो आपको एग्जाम हॉल में जो भी आपके मन में पॉइंट आए इस वीडियो से अलग भी, तो आप आराम से लिख देना। ठीक है, तो देखते हैं कंजर्वेशन जरूरी क्यों है, प्रोटेक्शन जरूरी क्यों है अपने एनवायरनमेंट का। ठीक है, तो इसमें पहले कुछ बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो जैसा कि हमें पता ही है, हमारा एनवायरनमेंट या पर्यावरण डिग्रेड हो रहा है डे बाय डे। ठीक है, डेली ही क्या है, पॉल्यूशन इंक्रीज होता जा रहा है ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। फैक्ट्रीज इतनी बन गई हैं, केमिकल वेस्ट इतना बढ़ गया है, जो पॉल्यूशन है, जो एयर पॉल्यूशन है वो इतना इंक्रीज हो गया। और इन सभी के कारण क्या है, हमारा पर्यावरण या हमारा एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड होता जा रहा है। और बेसिकली ये सभी चीज़ें क्या हैं, ये सभी चीज़ें हैं ह्यूमन कॉज, है ना। मानव के कारण ही पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है और पर्यावरण में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो पॉल्यूशन जैसा कि हमें पता ही है रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जो टेम्परेचर है, जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का, वो इंक्रीज हो रहा है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो क्या है, ये ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग मतलब पूरे अर्थ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है, जो कि हमारे अर्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इससे क्या होगा, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं। ठीक है, और जब ये ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो जो सी लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे बाढ़ आना बहुत ही कॉमन चीज़ है। ठीक है, जैसे कि वेनिस डूब सकता है, मॉरिशस डूब सकता है, मालदीव्स डूब सकता है। ये सभी क्या है, कोस्टल एरियाज हैं, आइलैंड हैं। और जब सी लेवल इंक्रीज होगा तो जो ये आइलैंड हैं, जो कंट्रीज हैं, जो आइलैंड की फॉर्म में, ये सभी क्या होंगी, डूब जाएंगे। ठीक है, और हमारे देश में एनवायरनमेंट के लिए बात करना या इसके लिए बहुत ही पुख्ता कदम उठाना इसलिए ज़रूरी है कि टॉप 10 जो पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं वर्ल्ड में, उसमें से 7 सिटीज़ हमारे इंडिया के हैं। ठीक है, जिसमें से गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, आई थिंक कानपुर भी है, और भी 1-2 हैं, आप नेट पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे देश में पॉल्यूशन के लिए बात करना, एनवायरनमेंट के लिए बात करना और उस पर प्रैक्टिकली वर्क करना बहुत ज़रूरी है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, फ्लडिंग आती है, बाढ़ आना बहुत कॉमन है। डिफॉरेस्टेशन से ग्लोबल वार्मिंग होती है, डिफॉरेस्टेशन से ड्रॉट भी होता है, सूखा आना बहुत कॉमन सी बात है। फॉरेस्ट फायर हो सकती है, नेचुरल हो, गर्मी बहुत बढ़ जाती है तो घास में कई बार अपने आप आग लग सकती है। ठीक है, और कई बार फॉरेस्ट फायर हो सकती है मैन मेड। तो ये सभी कारण हैं ग्लोबल वार्मिंग के। फॉसिल फ्यूल्स का यूज करते हैं जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सभी क्या हैं, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्रोज करती हैं और जो कि हमारे पर्यावरण या एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करती हैं। तो ये बैकग्राउंड है, आप लिख सकते हो इसके बारे में, या आपके मन में जो भी पॉइंट आए उस टाइम आप लिख सकते हो। सो सबसे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि अवेयरनेस इंक्रीज करें। ठीक है, एनवायरनमेंट के लिए हम अवेयरनेस इंक्रीज करें, और ये कब होगा, जब हम अपनी शिक्षा में इसको इंक्लूड करें कि बच्चा छोटे से ही पढ़ना स्टार्ट कर दे, जब वो बड़ा हो तो वो उस चीज़ को वो प्रैक्टिकली अप्लाई कर सके। ठीक है, तो छोटे से ही हमें अपने पर्यावरण के बारे में बच्चों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और शिक्षा से अच्छी कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि शिक्षा क्या है, वास्ट पॉपुलेशन को अवेयर कर सकती है, और ये अवेयरनेस स्टार्ट हो सकती है बहुत ही छोटी स्टेज से। जैसे मोरल स्टोरीज होती है ना, प्री स्कूल में या केजी नर्सरी में, हम उसके थ्रू बच्चों को अपने एनवायरनमेंट के बारे में बता सकते हैं कि पेड़ हमें नहीं काटने चाहिए, या
पानी हमें बचाना चाहिए। हालांकि इस टाइम इनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन तो धीरे धीरे हम बच्चों को अवेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है छोटे से ही हमें उन्हें बिल्कुल स्ट्रिक्ट बना देना है। हमें जो ये चीज़ें हैं उनमें एक परंपरा के तौर पे, ठीक है, एक ट्रेडिशन के तौर पे हमें उनको आगे ले जाना। जैसे जैसे एनवायरमेंटल साइंस में एक स्टोरी ना खेजड़ी ट्री की, तो वहाँ पे बच्चों को क्या सिखाया जाता था, छोटे से ही सिखाया जाता था कि हमें अपने पर्यावरण की, हमें अपने एनिमल्स की, पेड़ पौधों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके, तो इसलिए हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए ये सभी चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है छोटे से ही, ठीक है। अवेयरनेस हम किस लिए कर सकते हैं? प्रोटेक्शन के लिए कर सकते हैं, कंजर्वेशन के लिए कर सकते हैं, ऐसे मेथड्स के लिए कर सकते हैं जिससे कि हम क्लीनर एंड सेफर फ्यूल को इन्वेंट कर सकें, डिस्कवर कर सकें और फाइनली एक सेफ वर्ल्ड बना सकें जिसमें पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा कम हो, या जो भी कार्बन फुटप्रिंट है सभी देशों का वो कम हो सके। आई होप आप समझ रहे हो। तो देखो यार, टॉपिक बहुत ही वास्ट है, ठीक है। आपके मन में जो भी चीज़ें आए उस टाइम आप लिख देना। हमें बेसिकली शिक्षा के थ्रू करना क्या है? हमें शिक्षा के थ्रू करना है एक वैल्यू सिस्टम आए, उन्हें मूल्य पता हो एनवायरनमेंट का, ठीक है। उनमें एक नैतिक भावना है कि क्यों उन्हें एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन करना चाहिए और क्यों हमें इसे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो शिक्षा से अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती है। तो जब हम अपने बच्चों को घर में भी बताएं तो हमें बताना चाहिए कि क्यों पर्यावरण की कंजर्वेशन या प्रोटेक्शन जरूरी है, ठीक है। तो बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी किस्से हैं जिसके थ्रू हम बच्चों को छोटे लेवल से ही, जब वो बिल्कुल छोटे होते हैं, उनमें एक वैल्यू सिस्टम एंड मॉरलिटी बनाएं। आई होप ये सभी पॉइंट क्लियर हैं। हिंदी में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाता है, लेकिन जो इंग्लिश वाले हैं वो इन पॉइंट्स को देख लेना है और आपको जो भी सही लगे आप लिख सकते हो। चलो अब मेन पॉइंट पे आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एनवायरनमेंट एजुकेशन के? तो अवेयरनेस ला सकते हैं हम। अवेयरनेस कैसे ला सकते हैं? सोशल ग्रुप्स बना सकते हैं, सोसाइटी में बातें हो सकती हैं जहाँ पे एनवायरनमेंट के लिए अवेयरनेस लाई जा सकती है, ठीक है। नॉलेज लाना एनवायरनमेंट के लिए कि कैसे कोई प्रोसेस होती है, अगर हम कोई पर्टिकुलर चीज़ करते हैं तो पर्टिकुलर चीज़ कैसे हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है। तो ज्ञान देना या नॉलेज देना भी ज़रूरी है। एटीट्यूड में चेंज लाना, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम कोई गलती करेंगे, अपने पर्यावरण को अफेक्ट करेंगे तो हमारे सिंगल के नुकसान से पर्यावरण को कैसे दिक्कत होगी। तो हमें कहीं ना कहीं नज़रिया चेंज करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि कोई एक इंसान अगर कोई गलती करता है तो सभी लोग उसे फॉलो करने लगते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो। जैसे कि सपोज किसी ने यहाँ पे, जैसे होता है ना कि सपोज किसी ने कूड़ा फेंक दिया तो दूसरा इंसान भी देखता है कि यहाँ पे तो कूड़ा पड़ा है और वो भी कूड़ा फेंकने लगता है, ठीक है। धीरे धीरे करके सभी लोग वहीं कूड़ा फेंकने लगते हैं और वो बहुत बड़ा कोज बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं नज़रिया चेंज करने की भी ज़रूरत है, एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है। चलो देन है पार्टिसिपेशन। तो सभी का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बस 10 में से 2 लोग ही पर्यावरण के बारे में बात करेंगे तो पर्यावरण बहुत ज़्यादा सुधर जाएगा। सभी का पार्टिसिपेट करना, सभी की भागीदारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या है, पूरी दुनिया के लिए है, केवल 2 या 4 लोगों के लिए नहीं है। पर्यावरण या एनवायरनमेंट सभी का पार्ट है, सभी को कंजर्व करना होगा इसे। चलो आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हैं आपको। चलो देन है स्किल्स। तो देखो स्किल्स लाना या कौशल लाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी को पर्यावरण के लिए काम करना है या किसी को किसी फील्ड के लिए काम करना है तो उसे पहले सिखाना भी होगा, है ना। और ये कब होगा? जब हम बच्चों को बिल्कुल यंग एज से हम उन्हें चीज़ें बताएंगे, है ना। क्योंकि पेड़ लगाना भी ये क्या है, स्किल है। पेड़ को मेंटेन करना या ट्री प्लांट को मेंटेन करना ये भी एक स्किल है। तो ये सभी स्किल्स हमें सिखानी होगी अपनी नई जनरेशन को। चलो देन है आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन क्या है कि जो भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट में वो किस कारण हो रही है, ठीक है। अगर हमें पता चल गया कि किस कारण हो रही है देन हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट को इसलिए पढ़ाया जाता है छोटे लेवल पे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, पेड़ के कटने से क्यों ड्रॉट या फ्लडिंग आती है। जैसे कि एनसीईआरटी बुक है ना, बहुत अच्छे से लिखी हुई है। तो अगर आप अच्छे से वो चीज़ें इनकलकेट कर दोगे, उनके भीतर तक समा जाएगी ना जब ये बातें, तो वो अपने आप ही किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकेंगे, ठीक है। मेनली क्या है, हमें बच्चों को क्यूरियस बनाना है ताकि वो एनवायरमेंटल इशूज को बहुत ही ज़्यादा सीरियस ढंग से ले सकें। चलो देन है एनालिसिस। तो एनालिसिस कैसे हो सकती है कि
हमें सभी पता चल गई प्रॉब्लम्स, हमें डायग्नोस भी पता चल गया, लेकिन उसको प्रैक्टिकली कैसे करना है वो भी एक बड़ी बात है। ठीक है, तो ये क्या है, स्कूल लेवल पे हो सकता है, कॉलेज लेवल पे हो सकता है, सोसाइटी के लेवल पे हो सकता है, पूरे सिटी के लेवल पे हो सकता है, पूरे कंट्री के लेवल पे हो सकता है। ठीक है, तो ये एनालिसिस कब होगी, जब आपको सभी कुछ अच्छे से पता होगा, आपको प्रॉब्लम पता होगी, आपको उसका सॉल्यूशन पता होगा, आपके अंदर स्किल्स होगी, आपके अंदर एटीट्यूड होगा उसको ठीक करने का। क्लियर है? इसलिए एनवायरमेंटल एजुकेशन जरूरी है स्कूल्स में, नेबरहुड में, कंट्री में, कॉलेज में या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, या जहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बाहर भी पर्यावरण के बारे में बताना या कंजर्वेशन के बारे में बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यार इस पर जितना बोलो उतना बोल सकते हो आप, इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट हो सकती है, तो इसको हम कंसाइज रखते हैं। चलो, देन है रोल ऑफ टीचर। तो एक शिक्षक तो बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। शिक्षक क्या है, एक एजेंट है सोशल चेंज लाने के लिए, है ना, क्योंकि टीचर क्या होते हैं, रोल मॉडल होते हैं बच्चों के। जब छोटे बच्चे होते हैं तो जो छोटे बच्चे हैं या नॉर्मली बच्चे भी क्या है, अपने टीचर को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसलिए टीचर का अच्छे ढंग से बिहेव करना, टीचर को सभी बातें बहुत अच्छे से बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ताकि बच्चों के जो एटीट्यूड है, बच्चों का जो नज़रिया है, वो हमारे पृथ्वी के लिए, हमारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के लिए इंक्रीज हो सके या उस दिशा में बच्चे सोच सके। तो आपको ये जैसे भी लिखना है आप अपनी लैंग्वेज में लिख देना। चलो, तो क्लासरूम में टीचर क्या कर सकता है या आउटसाइड द क्लासरूम क्या कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए ताकि वो प्रॉब्लम्स को पहचान सकें, और उन प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है वो भी बच्चों को आए। और बताएगा कौन या हेल्प कौन करेगा, वो करेगा टीचर। टीचर की ड्यूटी केवल क्लासरूम में ही सीमित नहीं रह जाती। टीचर हर जगह टीचर है ना, क्योंकि ज्ञान तो हर जगह दिया जा सकता है, और अच्छा ज्ञान, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एनवायरनमेंट नहीं रहेगा तो हम वैसे भी जिंदा नहीं रहेंगे। चलो, बच्चों को एनवायरनमेंट के प्रोसेसेस के बारे में बताना, उन्हें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताना, उन्हें गैसेस के बारे में बताना कि किस तरह से गैसेस एक्ट करती हैं, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग गैस है या मतलब ग्रीन हाउस गैस है। रेन साइकिल के बारे में पढ़ाना उन्हें, डिफॉरेस्टेशन से कैसे फ्लडिंग आती है, कैसे ड्रॉट होता है, ये सभी चीज़ें जब बच्चों को पता होगी तो अपने आप वो उसका सॉल्यूशन ढूंढने में हेल्प करेंगे। ठीक है, बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देना, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देना। ठीक है, वाइल टीचिंग सब्जेक्ट्स और एनी पर्टिकुलर टॉपिक। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर टॉपिक समझा रहा हूँ, तो मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी दे रहा हूँ। इट्स मीन की, तो इसका मतलब क्या है कि बच्चों को जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है उनके बारे में भी अवगत कराना, उनके बारे में भी उन्हें बताना। क्लियर है? बच्चों को एग्जॉस्टिबल एंड नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के बारे में बताना कि फॉसिल फ्यूल्स क्या है, वो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, और जो विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, ये कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। तो बच्चे सोच पाएंगे कि हमें ऐसी एनर्जी का यूज करना है जो कि हमारे पास लाइफ लॉन्ग हो। ठीक है, और जो कभी भी ख़त्म ना हो सके। बच्चों को इमीडिएट एंड फ्यूचर प्रॉब्लम्स के बारे में बताना। कोई नाली स्टक हो गई है, उसमें बदबू आ रही है, तो ये क्या हो गया, इमीडिएट प्रॉब्लम हो गई। और नाली बहुत दिन तक बंद है तो उससे क्या है, फ्यूचर प्रॉब्लम क्या हो सकती है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर सकते हैं, उसमें मॉस्किटो की लार्वा ग्रो कर सकते हैं, और वो क्या कॉज कर देंगे, बीमारियां कॉज कर देंगे। ठीक है, तो उसको तुरंत ठीक करना बहुत जरूरी है। ये बड़े लेवल पे भी हो सकती है। जैसे नदियों का गंदा होना क्या है, ये अभी तो इमीडिएट प्रॉब्लम है, लेकिन फ्यूचर प्रॉब्लम कब बनेगी, जब नदियां कंटिन्यूअस बहती रहेंगी और जो पॉल्यूशन है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता रहेगा और वो अपने रूट में सभी चीजों को पॉल्यूट करता रहेगा, और नदी का पानी क्या है, पीने लायक नहीं होगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया अच्छे से। चलो, टीचर को ये भी बताना चाहिए कि प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स। ये किसके अंदर आता है, ये है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, जो कि आती है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A के अंदर। तो हमें बच्चों को ये भी बताना चाहिए कि हमें ये इसीलिए नहीं करना कि एनवायरनमेंट ठीक हो जाएगा। एनवायरनमेंट तो ऑफकोर्स ठीक होगा ही होगा, लेकिन ये हमारी एक मौलिक ड्यूटी भी बनती है, एक फंडामेंटल ड्यूटी बनती है कि हम अपने एनवायरनमेंट का, जिसमें कि फॉरेस्ट इंक्लूड है, जंगल इंक्लूड हैं, हमारी जो झीलें हैं, हमारी जो रिवर है, हमारी जो वाइल्ड लाइफ है, प्लांट्स एंड एनिमल्स जिसमें है, उन सभी का कंजर्वेशन क्या है, हमारे लिए एक फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है,
और आई थिंक देश के लिए जो भी अच्छा है हमें वो चीज़ फॉलो करनी चाहिए। चलो अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट है आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हो। टीचर क्या कर सकता है, करिकुलर एक्टिविटीज़ या को करिकुलर एक्टिविटीज़ से इन सभी चीज़ों को अप्लाई कर सकता है। टीचर स्टोरी टेलिंग कर सकता है, कोई प्रीवियस बात बता सकता है, जैसे ईवीएस की बुक्स में क्या है, पुरानी चीज़ें हैं कि जोधपुर में एक बहुत ही बड़ी झील थी ना, जब पानी आता था तो वो स्टेप वाइज मैनर में इकट्ठा हो जाता था, तो उसके थ्रू हम कंजर्वेशन या प्रोटेक्शन के बारे में बता सकते हैं, रोल प्ले के बारे में बता सकते हैं, फील्ड विजिट के बारे में हम बता सकते हैं कि कौन सा जानवर अभी इम्पोर्टेंट है या एंडेंजर्ड है या कौन सा जानवर एक्सटिंक्ट हो चुका है। ठीक है, तो फील्ड विजिट से उनको जानकारी मिलेगी। गेम्स एंड पजल्स के बारे में हम बता सकते हैं उन्हें। प्रोजेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं, है ना, जैसे होता है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना सकते हैं बच्चे और टीचर उनकी हेल्प कर सकते हैं। सेमिनार्स अरेंज किए जा सकते हैं बड़े बच्चों के लिए। वर्कशॉप अरेंज की जा सकती है कि किस तरह से सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी का यूज कर सकते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ग्रुप डिस्कशंस स्टार्ट करवा सकते हैं। तो ये सभी क्या होंगी, बच्चों की अप्रोप्रिएट एज के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, आई होप आप समझ गए। चलो, सोसाइटीज बना सकते हैं हम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड। दे कैन बी टॉट, ये टॉट है भाई, ठीक है, सॉरी कई बार जल्दी जल्दी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। तो बच्चों को वाइल्ड लाइफ के बारे में बताना, एंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में बताना, चाहे वो प्लांट्स की हों चाहे वो एनिमल्स की हों, डिफरेंट ट्राइब्स के बारे में बताना और उन्हें हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे अपना अपना आइडिया देंगे और जो आइडिया अच्छा लगे हम उसको डिस्कस कर सकते हैं फर्दर। आई होप क्लियर है। और एनसीएफ 2005 में भी ये बात कही गई है कि बच्चों को एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा अवेयर करने की ज़रूरत है, ताकि उन्हें जो भी पर्यावरण में दिक्कतें हैं, जो भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, वो उसका प्रैक्टिकल यूज सोच सकें। ठीक है, और उसको एज ए सीरियस मैटर डिस्कस कर सकें। चलो, अदर एजुकेशनल प्रोग्राम्स क्या हैं स्कूल्स एंड कॉलेजेस के, जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था। तो ये हो सकता है करिकुलर एक्टिविटीज़ के जरिए या को करिकुलर एक्टिविटीज़ के जरिए। ये मैं पॉइंट बता रहा हूँ, आप स्कूल्स के लिए अलग लिख सकते हो, कॉलेजेस के लिए अलग लिख सकते हो। ठीक है, तो एनवायरमेंटल एजुकेशन पार्ट होना चाहिए, एजुकेशन का सिलेबस में होना चाहिए और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी होना चाहिए। तो स्कूल्स में एंड कॉलेजेस में ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल लेक्चर्स हो सकते हैं, सेमिनार्स हो सकते हैं, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट हो सकते हैं, स्कूल में हो सकते हैं, वो थोड़े छोटे लेवल के हों, कॉलेजेस में हो सकते हैं वो बड़े लेवल के हों, मतलब वो प्रैक्टिकल कोई चीज़ बना दें, है ना। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं तो वो सोलर कार बना देते हैं या कोई विंड मिल बना देते हैं जिससे कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, स्कूल एंड कॉलेजेस में ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, डिबेट एंड ग्रुप डिस्कशंस। एनएसएस प्रोग्राम बेसिकली कॉलेजेस में होते हैं। साइंस प्रोजेक्ट्स जैसे कि मैंने बताया, साइंस प्रोजेक्ट भी क्या है, स्कूल एंड कॉलेजेस के लिए अलग अलग हो सकते हैं। मतलब कॉलेजेस में ज़्यादा बड़े लेवल पे वो चीज़ें बना सकते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, एंड स्कूल लेवल पे थोड़ी चीज़ें कई बार छोटे लेवल पे बनती हैं। तो ग्रीन एंड क्लीन कैंपस ये दोनों जगह हो सकता है, स्कूल्स में भी और कॉलेजेस में भी। प्लांटेशन ड्राइव चलाई जा सकती है किसी पर्टिकुलर डे पे। फिर एक दिन कभी आप कोई भी जो कूड़ा करकट है या कोई भी अनवांटेड मटेरियल आपके कॉलेज में, आप उसको रिमूव कर सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो एंड उसे पर्टिकुलर जगह पे डीकम्पोज कर सकते हो। ठीक है, या डिस्पोज कर सकते हो। और सभी को मोटिवेट करना कि डस्टबिन का यूज करें, कहीं पे भी कोई कूड़ा करकट नहीं दिखना चाहिए। ये सभी की इंडिविजुअल ड्यूटी होगी कि वो अपना जो भी कूड़ा करकट है, जो भी अनवांटेड मटेरियल है, वो उसको डस्टबिन में ही थ्रो करें। अगर कोई बच्चा नहीं करता ऐसा तो फाइन आप लगा सकते हो। ठीक है, ये सभी मेथड्स हैं एक्चुअली। फील्ड विजिट करा सकते हो आप उनको, किसी जू में ले जा सकते हो, किसी सेंचुरी में ले जा सकते हो, किसी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पार्क में ले जा सकते हो। तो ये स्कूल में भी हो सकता है, कॉलेज में भी हो सकता है। क्लियर है, और आपके मन में जो भी पॉइंट आए उस टाइम आप लिख देना। ठीक है, चलो, सोशल चेंज कैसे आ सकता है। अवेयरनेस प्रोग्राम लोकेलिटी में चलाए जा सकते हैं, जैसे आपका नेबरहुड है, आपकी सोसाइटी है, हम वहाँ पे भी चला सकते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम। एक प्लांटेशन ड्राइव कर सकते हैं या किसी दिन अपनी पूरी सोसाइटी को साफ करने की बात कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो ज़्यादा एक्सप्लेन करके। प्लांटेशन ड्राइव हो सकती है आपकी सोसाइटी में, आपकी पूरी सिटी में, डिस्ट्रिक्ट में या कस्बे में, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई प्लांट किसी दूसरे के प्लॉट में लगा दो। ठीक है, सभी कुछ मॉरल वे में होना चाहिए, सभी कुछ एक वैल्यूएबल वे में होना चाहिए। क्लियर।
तो फील्ड विजिट हम कर सकते हैं अपने नेबरहुड के साथ भी, अपने किसी दोस्त के साथ भी। हम किसी इंडस्ट्रियल एरिया में जा सकते हैं, किसी जू में जा सकते हैं, किसी सेंचुरी में जा सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है बड़े लोगों को भी जानकारी नहीं होती है सभी चीज़ों की, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हम अरेंज कर सकते हैं अपने नेबरहुड के लिए, अपनी लोकेलिटी के लिए। देन आता है रोल ऑफ फिल्म्स एंड मीडिया। तो मीडिया एंड फिल्म्स का बहुत बड़ा रोल है। आपने देखा ही होगा, कई बार ऐड आती रहती है मीडिया पे कि क्यों कंजर्वेशन जरूरी है, हमारे एनवायरनमेंट का ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है डे बाय डे। सोशल इश्यूज पे बहुत सारी फिल्म्स बनाई जा सकती हैं जिससे कि समाज में एक मैसेज जा सके कि हमें अपने एनवायरनमेंट की कंजर्वेशन या प्रोटेक्शन क्यों करना चाहिए, ठीक है। देन लास्ट में है कि अपने सराउंडिंग्स को ग्रीन एंड क्लीन रखना। ये कैसे होगा? आप प्लांटेशन ड्राइव चला सकते हो। अपनी सोसाइटी को, अपने नेबरहुड को, अपने डिस्ट्रिक्ट को, सिटी को, विलेज को, अपने पूरे स्टेट को, कंट्री को साफ रखने में सबसे बड़ी भूमिका है आपकी एज ए इंडिविजुअल, ठीक है। और ये क्या होता है? सोशल लर्निंग होती है ना, सोशल बिहेवियर्स को हम लर्न करते हैं। सपोज आपने कोई अच्छी चीज़ करी, दूसरा इंसान भी वो अच्छी चीज़ करेगा, अपनी लोकेलिटी को साफ करने में हेल्प करेगा। सभी एक दूसरे को देखेंगे, सभी अच्छी चीज़ें सीखेंगे और आप अपनी लोकेलिटी को साफ कर सकते हो, अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट को साफ कर सकते हो और आप दूसरों के लिए एक रोल मॉडल बन जाओगे, ठीक है। और वही चीज़ें वो भी फॉलो करेंगे और इस तरह से क्या है, हम अपने एनवायरनमेंट को या अपने जो भी वातावरण है, जो भी पर्यावरण है, उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं और अपनी आने वाली फ्यूचर जनरेशन को अच्छे से एक पृथ्वी दे सकते हैं, एक अर्थ दे सकते हैं। आई होप इससे अच्छी एंडिंग नहीं हो सकती थी इस टॉपिक की। तो हमने ये डिस्कस कर लिया पूरा टॉपिक। तो जो भी इसमें पॉइंट्स बताए गए हैं, ये टॉपिक उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कहीं ज़्यादा सीरियस है, ठीक है। तो इसको एज ए टॉपिक ही ट्रीट मत करना, इन सभी चीज़ों को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करना। आपकी जो भी क्वेरी हो, आपके जो भी कमेंट्स हो, सजेशन हो, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाके बता देना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।